हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लवन्य और आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कस्टम क्लियरेंस प्रोमिनेंटली डन इन इंडिया। सो कस्टम क्लियरेंस किन किन केसेस में होती है? एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टिंग। मैं बताना चाहूँगा, कुछ भी गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग जब वो भारत छोड़ता है तो उसकी कस्टम क्लियरेंस होना ज़रूरी है। और कुछ भी चीज़ जब वापस भारत में, इंडिया में आती है तो उसका कस्टम क्लियरेंस होना ज़रूरी है। Because customs is a body which controls and regulates everything which is sent outwards the boundary or inwards the boundary. So let's start. Types of custom clearance while exporting and importing. So जब भी हम export करते हैं, so the item can be classified in two categories broadly, which are documents and non-documents. सो डॉक्यूमेंट्स आपको अधिकतर जगह DOX लिखे हुए दिखेंगे। सो DOX मीन्स डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टम्स एंड कुरियर्स एंड कार्गो इंडस्ट्री। एंड इफ दिस इज गुड्स देन इट कैन बी रिटन एज NDOX, नॉन डॉक्यूमेंट्स। गुड्स दो तरीके के मोड पे एक्सपोर्ट होते हैं बाहर जब जा रहे हैं। एक तो होते हैं सैंपल, जिसको हम बोलते हैं CSB 4, और एक होते हैं कमर्शियल CSB 5 और कार्गो। CSB समझा देता हूँ। CSB स्टैंड्स फॉर कुरियर शिपिंग गुड्स। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग इट्स ऑलवेज द एसेंशियल डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कस्टम्स इज शिपिंग बिल। शिपिंग की है आपने, शिपिंग बिल। एंड जब कार्गो इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट के टाइम पे द डॉक्यूमेंट विच कस्टम प्रोड्यूस इज बिल ऑफ एंट्री। सो बिल ऑफ एंट्री बाद में डिटेल में समझेंगे। शिपिंग बिल समझ गए आप सब। जब भी कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, सो इट विल बी एक्सपोर्टेड ऑन द डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कस्टम्स, दैट शिपिंग बिल। एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर पूरी गुड्स की डिटेल होती है कि किसने भेजा, किसको भेजा, कहाँ भेजा, कैसे भेजा, उसमें गुड्स में क्या क्या था और उसकी वैल्यू कितनी थी। ये सब कस्टम डेटा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टम्स इन चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। इनकी डिटेल्स भी हम बाद के वीडियोस में समझेंगे कि ऐसा क्यों रखना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। अभी हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है और डॉक्यूमेंट है तो इसका शिपिंग बिल बनता होगा। तो इसमें बनेगा कुरियर शिपिंग बिल सेक्शन 3, CSB 3। जब गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अगर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो कस्टम्स उनके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाएगा, जो प्रोड्यूस करेगा, वो दो तरीके से डिफरेंशिएट हो सकते हैं। एक तो होंगे सैंपल का मतलब है जिसके अंदर फॉरेन रेमिटेंस इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आपने किसी को कुछ भेजा लेकिन उसके अगेंस्ट में आप बाहर से कोई पेमेंट नहीं मना रहे हैं, उसको हम सैंपल की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। और इंडियन कस्टम सैंपल की कैटेगरी डिफाइन करता है, item value or goods value for single shipment should not exceed 25,000 INR or it should not exceed 70 kgs for a single shipment. अगर इन दोनों कैटेगरी में से कुछ भी ऊपर जा रहा है थ्रेशोल्ड के, तो वो सैंपल शिपमेंट में काउंट नहीं होगा, उसको आपको कमर्शियल मोड पे लेके जाना पड़ेगा। दोनों थ्रेशोल्ड को समझते हैं। अगर सरकार कह रही है कि आप किसी को सैंपल भेज रहे हो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई आइटम है जो 25,000 का है, सो इट्स अ फेयर इनवॉइस वैल्यू फॉर दैट प्रोडक्ट जिसको हम सैंपल कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 50-50 हज़ार, लाख रुपए के सिर्फ सैंपल भेज रहे हो, क्योंकि वो तो इंडियन इकोनॉमी को लॉस कर रहा है। सैंपल का अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि हमने किसी को कोई गुड्स भेजा ताकि हम उससे प्रॉफिट बना पाएँ और हम अपना ऑर्डर बड़ा ले पाएँ। सो 25,000 रुपये के आइटम्स जो हम डिक्लेयर करते हैं उसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। और अगर आपको सैंपल ज़्यादा भेजना है, लेट सपोज 30,000 है, तो आप उसको 2 बार में भेजिए। 70 kgs कोई सैंपल है, 70 किलो भेज रहे हैं, आप बोल रहे हो कि सर 150 किलो, मेरा तो लेकिन 150 किलो ही सैंपल है। सो कस्टम्स उसको नहीं मानता। हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ों में 150 किलो भी सैंपल होता हो, बट हमें फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कॉमर्शियल मोड में जाके कि ये अभी भी सैंपल है, बट इसके लिए हम कॉमर्शियल मोड ऑप्ट करते हैं।
अब कॉमर्शियल मोड में जब हम आते हैं तो अगेन दो तरह की क्लियरेंस होती है, एक होती है CSB5, एक होती है कार्गो। CSB5 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020। ये नया मोड ऑफ क्लियरेंस है। नए मार्केट को देखते हुए कस्टम्स ने डिसीजन लिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट में हम एक प्रोविजन लेके आते हैं जिसमें क्लियरेंस थोड़ी स्मूथ हो जाए। इसको हम बाद में समझते हैं, डिटेल टॉपिक है। अभी हम कार्गो समझते हैं। तो जो भी कॉमर्शियली गुड्स बाहर जा रहे हैं इंडिया के, वो कार्गो कैटेगरी के अंडर क्लियर होते हैं। सो कार्गो का प्रोसेस होता है, आपको एक CHA अपॉइंट करना पड़ता है। CHA होता है कस्टम्स हाउस एजेंट। कस्टम्स हाउस एजेंट का काम होता है कि कस्टम्स हाउस एजेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, आपकी सारी डिटेल्स वैलिडेट करेगा, और कस्टम्स को जिस फॉर्मेट में आपसे डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में वो डेटा कंपाइल अप करके क्रिएट करेगा और कस्टम्स में सबमिट करेगा। उसके बाद में वो कस्टम्स के जो भी लॉज हैं आपके गुड्स से रिलेटेड, उन सबको वो हेल्प आउट करवाएगा, और वो आप एज ए एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कस्टम से कम्युनिकेट करेगा, और एक एक्सपोर्टर से वो एज ए कस्टम्स के बिहाफ पे कम्युनिकेट करेगा कि हमको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसमें हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और नहीं ले सकते। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग दोज आर एप्लीकेबल टू योर गुड्स, तो इट्स नेवर मैंडेटरी कि एक एक्सपोर्टर को सारी चीज़ें पता हो। तो CHA का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको करेक्टली गाइड करे कि अगर आप ये भेज रहे हैं तो इस पे गवर्नमेंट की ये स्कीम एप्लीकेबल है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आप कुछ चांदी से रिलेटेड ज्वेलरी या सोने से रिलेटेड ज्वेलरी भेजते हैं तो गवर्नमेंट आपको पर ग्राम पे कुछ अमाउंट वापस रेमिट बैक करती है, जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव या फिर ड्रॉबैक, जिसको हम वापस ले रहे हैं। एंड दैट्स ए गवर्नमेंट स्कीम, ताकि वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर पाए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें। आप समझिए कि बाहर से जब पैसा आ रहा है तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को वो ग्रोथ देता है। इसलिए गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपको उसी तरीके से मिलेगी जिसमें वो पैसा अगर दे रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया में पैसा बाहर से आ रहा है, या फिर आप मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, क्योंकि आप फैक्ट्री डालेंगे तभी आप ज्वेलरी बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे तो आप काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स देंगे। सो अल्टीमेटली वो स्कीम्स कुछ इस तरीके से बनती है ताकि गवर्नमेंट ऑल टुगेदर ये इंश्योर कर पाए कि इंडिया का ऑल टुगेदर ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सो सबसे पहले कार्गो के लिए आप एक CHA अपॉइंट करेंगे। CHA आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, जिसके अंदर मेजर आएगा आपका KYC, जो कि वो कस्टम्स में भी सबमिट करेगा और खुद के पास भी रखेगा। फिर वो आपसे कॉमर्शियल डिटेल्स लेगा आपके शिपमेंट की। कॉमर्शियल डिटेल शिपमेंट टू शिपमेंट चेंज होती रहेगी। KYC हर शिपमेंट के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि भेजने वाला एक ही है, एक्सपोर्टर एक ही है। कॉमर्शियल डिटेल्स में आएगा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। फिर वो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके एक चेकलिस्ट बनाएगा। एक चेकलिस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है जो कस्टम्स के पोर्टल पे अपडेट होता है और उसके अगेंस्ट में शिपिंग बिल नंबर जनरेट होकर आता है। वो एक चेकलिस्ट प्रोसेस करेगा। चेकलिस्ट को वो डालेगा आइस गेट पे। आइस गेट एक कस्टम्स का पोर्टल है जिसके अंदर से आपके सारे कम्युनिकेशन कस्टम्स से होंगे। तो चेकलिस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफिक है। आइस गेट पे वो अपलोड होती है, उसके अगेंस्ट में शिपिंग बिल नंबर आता है, तब आपका कार्गो जो भी है वो कस्टम क्लियरेंस के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसकी फर्दर कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेसिंग चालू होती है पोर्ट के ऊपर। ये अभी तक ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके बाद फिजिकल जो भी कस्टम्स पोर्ट होगा वहाँ पे उसका इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन जो भी आइस गेट सजेस्ट करता है वो होगा। उसके बाद उसका एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जनरेट होगा, फिर सुपरिटेंडेंट के साइन होंगे और उनके सिस्टम से लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर को फाइनलाइज करके आपका गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच हो जाएगा। और अगेन CHA की ही ड्यूटी है कि वो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद लाइंस को हैंड ओवर करेगा।
आपने एयरलाइन से बुक किया है, सी लाइन से बुक किया है, ओशन लाइन से, तो उनको कैसे पता चलेगा आपका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है? तो CHA उनको इन्फॉर्म करेगा कि सो एंड सो शिपमेंट इज क्लियर फ्रॉम कस्टम्स। अब आप इसको जो भी आपकी नेक्स्ट प्लानिंग है उसके अंदर प्लान कर सकते हो, शिपमेंट को लेके जा सकते हो। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ कार्गो क्लियरेंस। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाएंगे। ये ओवरव्यू वीडियो है, तो अभी एक बार लेमन टर्म हमको समझने के लिए काफ़ी कुछ काम आ जाएगी, और चालू किया है तो बीच में नहीं छोड़ सकते, इसलिए CSB 5 को भी हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो CSB 5 समझते हैं, ये बड़ा एसेंशियल टॉपिक है इस वाले वीडियो का। सो हुआ क्या था कि जब हम कार्गो क्लियरेंस के लिए CHA अपॉइंट करते थे, तो CHA का एक नॉमिनल चार्ज होता है कंसल्टेशन का और पूरे काम को करने का। वो वेरी करता है लगभग 2,500 रुपये से 10,000 रुपये पर शिपमेंट, डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटी, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। सो आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग इंटरनेशनल बिजनेस में जंप इन हो गए। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स, ईबे, इट्सी, अमेजोन, उसके अंदर D2C की काफ़ी सारी सेल्स बढ़ने लगी, और शिपिंग इंडस्ट्री भी इस नीच तक आ गई है कि एक सिंपल 50 ग्राम का प्रोडक्ट भी वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकती है। सो अब बल्क क्वांटिटी में बिजनेस करना जिनको टफ लगता था, या फिर जिनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो स्टॉक क्रिएट कर पाएँ और फिर उसको बेचने जाएं, तो वो D2C या B2C ब्रांड्स बनके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगेन द थिंग इज़ कि D2C में अगर हम एवरेज ऑर्डर इनवॉइस तक जाते हैं तो वो लगभग 2,000 रुपये से 10,000 रुपये की। अब 2,000 से 10,000 रुपये इनवॉइस वैल्यू है, वो बेच रहा है अमेजोन पे इतने की, इंटरनेशनल amazon.com। और वो अगर CHA के पास जाता है, क्योंकि वो बेच रहा है, तो इट्स ए कमर्शियल गुड्स, कमर्शियल शिपमेंट। अभी वो अगर सैंपल में कर रहा था, चोरी छुपे कर रहा था, गवर्नमेंट को डेटा नहीं मिल रहा था कि हम इस स्कीम को कैसे बढ़ाएं, या फिर हमारे पास करेक्ट डेटा तो हो कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है, हम क्या डेवलपमेंट में नया कर सकते हैं। अगर वो कार्गो के पास जा रहा है तो 2,500 रुपये तो CHA ले रहा है, बिल्कुल कम से कम बता रहा है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो करे क्या, तो वो ना चाहते हुए अपना सैंपल मोड में शिपमेंट प्रोसेस करने लग गया। वो डिक्लेयर भी कर रहा है कि 2,000 रुपये का है, लेकिन सैंपल शिपमेंट में आपका रेमिटेंस इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर कट कंडीशन है। आप मंगवा रहे हो तो आप गलत हो, आप उस जगह गलत कर रहे हो, क्योंकि वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है। और RBI कभी भी आपके पास आके पूछ सकता है कि भैया पैसा आया तो किस चीज़ का आया है, आपको जस्टिफिकेशन देना उस दिन थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा। और RBI, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, कभी भी इंटरनेशनल मॉनिटरी गाइडलाइंस को वायलेट मत कीजिए, क्योंकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत पेचीदा और बहुत बुरे हो सकते हैं, और अल्टीमेटली गलत भी है। सो कस्टम्स ने इन चीज़ों को समझा, और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट निकाला मार्केट में, CSB 5। CSB 5 के अंदर आपको CHA के पास नहीं जाने की ज़रूरत है। CSB 5 के अंदर आप अपने सैंपल को ही कमर्शियल मोड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक कमर्शियल शिपिंग बिल आपको कस्टम्स जनरेट करके देगा, जिसके प्रेजेंट करने के बाद में आप अपने बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर एक लीगल रेमिटेंस इन्वर्ट कर सकते हो जो भी आपने गुड्स बेचे हैं। डेफिनेटली इसमें फ़ायदा एक्सपोर्टर का भी है, गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट का फ़ायदा है कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल डेटा आ रहा है कि एक्चुअली एक्सपोर्ट हो क्या रहा है, और एक्सपोर्टर का फ़ायदा है कि एक तो उसको GST रिबेट मिल रहा है, दूसरा वो एज एन एक्सपोर्टर ही इस्टेब्लिश हो रहा है बिजनेस के अंदर। और जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं तो ट्रस्ट मी, एक अच्छी बुक्स जब आपके पास होती है, और जब आप बैंक के पास फंडिंग्स के लिए जाते हैं, लेट सपोज आपको कोई नई मशीनरीज लेनी है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो बैंक आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक बिजनेस से ज़्यादा एक्सपोर्टर बिजनेस को बैंक सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, पैसा सिक्योर्ड होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड CSB 5। CSB 5 का क्लॉज ये कहता है कि कोई भी शिपमेंट जो कार्गो में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको ये वाला चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसको हम CSB 5 में प्रोसेस कर सकते हैं। CSB 5 की लिमिटेशंस है, इनवॉइस वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़ पर शिपमेंट।
अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है और इस वैल्यू को बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, बट 5 लाख पे ये पैन इंडिया लेवल पे एक्सेप्टेड है। CHB 5 के अंदर आपको कोई CH अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइन है वो खुद एज ए क्लियरेंस पार्टनर इन्वॉल्व होकर CHA का काम कर सकती है। आपने जिस एयरलाइंस को दिया है, जिस सी लाइन को शिपमेंट दिया है, दे कैन डू CSB 5 100% विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट।